हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार और आज का हमारा टॉपिक है सिंपल पास्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव सेंटेंस को पढ़ना, सीखना, जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम इस पैटर्न को नहीं सीखते हैं तो किसी भी चीज़ के बारे में हम लोग ये नहीं जान सकते हैं कि कोई चीज़ कब हुआ है, कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, कौन सा है, कौन सी है। तो इन सभी बातों को जानने के लिए हम लोग स्पेशली इंटरोगेटिव सेंटेंस का मदद लेते हैं, जिससे हम हर एक चीज़ के बारे में डिटेल नॉलेज ले सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर स्पेशली इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में सीखने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आप लोग चैटिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपको नॉलेज देता है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सिंपल पास्ट टेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, सिंपल पास्ट टेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इस पैटर्न को जानने के लिए, पहचानने के लिए हम लोग यहां पर एक ट्रिक फॉलो करते हैं। ट्रिक: अगर वाक्य के शुरू में क्या शब्द आता है तो वह इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अगर वाक्य के शुरू में क्या शब्द आता है तो वह इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो इस ट्रिक के मदद से हम लोग सेंटेंस को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर सीखते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप नेगेटिव सेंटेंस। सेकेंड पॉइंट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। यहां पर अब हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब यहां पर हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के मदद से इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। इस तरह से अगर हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के साथ साथ
इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा जो डाउट है, सस्पेंस है, वो बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर कोई डाउट नहीं बचेगा, क्योंकि जब हम लोग सेपरेटली बनाएंगे या सेपरेटली सेंटेंस को सीखते हैं तो वहां पे बहुत सारा कंफ्यूजन रह जाता है। लेकिन इस तरह से, इस एंगल से अगर आप नेगेटिव सेंटेंस के साथ साथ इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं, तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो लेट्स प्रैक्टिस आवर सेंटेंसेज। सेंटेंस नंबर 1, he did not call the police, full stop, negative sentence. He did not call the police, negative sentence. वह पुलिस को नहीं बुलाता था। अब इसको हम लोग इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को? सबसे पहले कि जो यहां पर आपका डिड है, इस डिड को हमें सबसे स्टार्टिंग में रखना पड़ेगा, यहां सबसे स्टार्टिंग में। तो जब इसको हम लोग यहां पर स्टार्टिंग में लाएंगे तो ये हमारा जो स्टार्टिंग वाला डी है, जो यहां का फर्स्ट डी है, इसको हम लोग यहां पर कैपिटल लेटर में लिखेंगे, डिड। अब डिड के बाद में हम लोग को लिखना है सब्जेक्ट, और यहां पर ये हमारा ही सब्जेक्ट है। बट इसको जब हम लोग यहां पर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद में, तो ये जो एच है ये आपका स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ही। उसके बाद में हम लोग यहां पे जो हमारा V1 है उसको हम लोग यहां पर लिखते हैं, कॉल द पुलिस। अब यहां पर हम लोग फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, यहां पर हम लोग लगाएंगे अब क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, डिड ही कॉल द पुलिस, क्वेश्चन मार्क, क्या वह पुलिस को बुलाता था। नेक्स्ट सेंटेंस, सी डिड नॉट हेल्प हर ब्रदर, फुल स्टॉप, नेगेटिव सेंटेंस। शी डिड नॉट हेल्प हर ब्रदर, नेगेटिव सेंटेंस। वह अपने भाई की मदद नहीं करती थी। अब इसको हम लोग नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम लोग यहां पर फर्स्ट पोजीशन पर रखते हैं, डिड। उसके बाद में यहां पे जो आपका सब्जेक्ट है सी, तो इसका जो फर्स्ट लेटर है एस, इसको हम लोग यहां पर स्मॉल में लिखते हैं, सी। उसके बाद में यहां पे जो मेन वर्ब है यहां पर V1, इसको हम यहां पर लिखते हैं, हेल्प हर ब्रदर, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव सेंटेंस। डिड शी हेल्प हर ब्रदर, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या वह अपने भाई की मदद करती थी। नेक्स्ट सेंटेंस, आई डिड नॉट ईट राइस, फुल स्टॉप, नेगेटिव सेंटेंस। आई डिड नॉट ईट राइस, नेगेटिव सेंटेंस। मैं चावल नहीं खाता था। अब इसको हम लोग इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं। तो ये जो डिड है इसको हम लोग यहां पर स्टार्टिंग में रखते हैं, डिड आई। आई को हम लोग यहां पर इसको कैपिटल ही लिखते हैं, क्योंकि अगर हम लोग इसको यहां पर स्मॉल लिखेंगे तो ये उतना सुटेबल नहीं दिखेगा। लेकिन रूल क्या है कि रूल के हिसाब से कि जो यहां पर सब्जेक्ट है डिड के बाद में स्मॉल में हो जाता है, लेकिन हम लोग जनरली आई को अक्सर कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं, कहीं भी किसी भी टाइप के सेंटेंस में। तो डिड आई ईट राइस, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव सेंटेंस।
डिड आई ईट राइस इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या मैं चावल खाता था। नेक्स्ट सेंटेंस, यू डिड नॉट ब्रिंग द बुक्स, फुल स्टॉप, नेगेटिव सेंटेंस। यू डिड नॉट ब्रिंग द बुक्स, नेगेटिव सेंटेंस, आप किताबों को नहीं लाते थे। अब इसको हम लोग इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं। डिड यू, इसके बाद में हम लोग यहां पे जो V1 है इसको यहां पे कॉपी करते हैं। ब्रिंग द बुक्स, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव सेंटेंस। डिड यू ब्रिंग द बुक्स, इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या आप किताबों को लाते थे। नेक्स्ट सेंटेंस, दे डिड नॉट डू देयर होमवर्क, फुल स्टॉप, नेगेटिव सेंटेंस। सॉरी, दे डिड नॉट डू देयर होमवर्क, फुल स्टॉप, नेगेटिव सेंटेंस, वह लोग अपना होमवर्क नहीं करते थे। अब इसको हम लोग इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। तो डिड को हम लोग सबसे पहले यहां रखेंगे। डिड दे डू देयर होमवर्क, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव सेंटेंस। डिड दे डू देयर होमवर्क, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या वे लोग अपना होमवर्क करते थे। तो यहां पर हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के मदद से इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रैक्टिस किए हैं। और आप भी अगर शिद्दत के साथ इस पैटर्न को, इस टॉपिक को करते हैं, सीखते हैं, तो आई एम श्योर कि आप क्वेश्चंस पूछने में या क्वेश्चंस के मदद से कोई भी चीज के बारे में इंक्वायरी करने में, उसके बारे में डिटेल नॉलेज लेने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से आप अपने नॉलेज को इंप्रूव कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।